जानिए सीता जी के 3 बाप कौन कौन थे। मित्रों, यह एक रोचक और पौराणिक प्रश्न है। जानिए सीता जी का 3 बाप कौन था। भारतीय धार्मिक ग्रंथों और जनमान्यताओं में सीता जी का जन्म एक रहस्य और अद्भुत कथा से जुड़ा हुआ है। आमतौर पर उन्हें राजा जनक की पुत्री माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ मान्यताओं और पौराणिक दृष्टिकोणों के अनुसार सीता जी के 3 पिता माने गए हैं। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि वे 3 पिताएं कौन थे और कैसे किन कथाओं के माध्यम से उनका संबंध सीता जी से जुड़ा है। मित्रों, यह वीडियो बेहद रोचक है और रामायण से जुड़ी एक खास जानकारी पर आधारित है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। इस वीडियो में जो भी प्रसंग हम आपके सामने ला रहे हैं, उसे शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनना जरूरी है, तभी आप इसकी पूरी गहराई को समझ पाएंगे। तो आइए मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सीता माता के पिता के विषय में क्या सत्य है। क्या उनके एक ही पिता थे या फिर 3? आइए पौराणिक रहस्यों की इस दिलचस्प यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्रिय मित्रों, यह कहानी उस समय की है जब रावण, जो विश्वकर्मा का पुत्र था, अत्यधिक अत्याचार करने लगा। वह गरीबों को तंग करने, ब्राह्मणों को परेशान करने और ऋषिमुनियों पर अत्याचार करने लगा, जिससे इसका प्रभाव इतना बढ़ गया कि ऋषिमुनि और ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए। फिर एक दिन रावण जंगल में जाता है, जहां ऋषिमुनि भजन कर रहे थे और तपस्या कर रहे थे। तब रावण ने उनसे कर मांगा, लेकिन आप जानते हैं कि संतों और ऋषियों के पास पैसा कहाँ होता है। उनके पास तो केवल कमंडल और कंबल होता है। फिर ऋषियों ने कहा, हम साधु हैं, हमारे पास कर देने के लिए कुछ नहीं है। यह सुनकर रावण ने उन ऋषियों को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया और उनका रक्त निकाल लिया। फिर रावण एक कुटिया में पहुंचता है, जहां एक ऋषि प्रतिदिन दूध चढ़ाने के लिए एक घड़ा रखते थे, ताकि वे माता लक्ष्मी को अतिथि रूप में स्वीकार कर सकें। उस समय ऋषि कुटिया में नहीं थे और रावण ने उस घड़े में ऋषियों का रक्त भर लिया। घड़ा लेकर रावण अपनी पत्नी मंदोदरी से कहता है, इसे बंद कमरे में रखा जाए और कभी न खोला जाए। अब रावण वन में जाता है और जंगल में विहार करता है। फिर एक दिन मंदोदरी को पता चलता है कि रावण दूसरी स्त्रियों के साथ मस्ती कर रहा है। यह देखकर मंदोदरी बहुत दुखी हो जाती है। उसे लगता है कि अगर उसके पति ने ऐसा किया तो उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। फिर मंदोदरी सोचती है कि कैसे मर जाए। तभी उसे याद आता है कि रावण ने एक घड़े में कुछ विसला पदार्थ रखा था, जिसे वह घड़े में रखा रक्त पीकर मरने का निर्णय लेती है। फिर मंदोदरी कमरे में जाती है, घड़ा उठाती है और उस रक्त को पी जाती है। वह सोचती है कि अब वह मर जाएगी, लेकिन अचंभे की बात यह होती है कि वह मरती नहीं, बल्कि गर्भवती हो जाती है। मित्रों, अब मंदोदरी और भी अधिक परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे डर था कि अगर रावण को पता चला कि वह गर्भवती है तो वह उसे अपमानित करेगा। वह सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। मित्रों, फिर एक दिन मंदोदरी ने रावण को रिझाया और कहा, हे प्राणनाथ, मैंने सुना है कि आपकी गर्जना से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। मैं भी यही चाहती हूं कि आप अपनी गर्जना सुनाएं। तब रावण कहता है, तुमने सही सुना है कि मेरी गर्जना से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, लेकिन तुम इसे क्यों सुनना चाहती हो? फिर मंदोदरी कहती है, स्वामी, आज हमारी बड़ी हार्दिक इच्छा हुई है कि हम भी तो सुने कि हमारे पति किस तरह से गरजते हैं, जिनसे स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। फिर रावण ने कहा, हे महारानी मंदोदरी, जब तुम्हारी यह इच्छा है तो चलो मैं तुम्हें अपनी गर्जना सुनाता हूँ। अब रावण ने जैसे ही गर्जना शुरू किया, मंदोदरी का गर्भ गिर गया। फिर रावण वहां से गर्जना करने के बाद आगे बढ़ गया। फिर मंदोदरी ने गिरा हुआ गर्भ उसी घड़े में बंद किया और रख दिया।
मित्रों, अब कुछ लोग यह सवाल करते हैं कि क्या खून पीने से गर्भ ठहर सकता है। यह सच है कि विज्ञान इसे मानता नहीं है, लेकिन उस समय के ऋषि मुनियों में तपस्या की शक्ति थी। जैसे कि आपने सुना होगा कि सूर्य भगवान की नजर उस स्त्री के गले पर पड़ी तो सुग्रीव का जन्म हुआ, और रात्रि में इंद्र की नजर उस स्त्री के बालों पर पड़ी तो बाली का जन्म हुआ। इसके अलावा सृष्टि दो तरह की मानी जाती है, मैथु सृष्टि और मानस सृष्टि, जिसमें मन से संतान उत्पन्न होती थी। देवता और महर्षि अपने मन से भी संतान को जन्म दे सकते थे। मित्रों, अब वापस आते हैं। जब मंदोदरी ने उस गर्भ को घड़े में बंद कर दिया तो लंका में अकाल पड़ने लगा, जिससे रावण को इसका पता चला और वह बहुत दुखी हुआ। फिर एक दिन आकाशवाणी हुई कि रावण, तूने जिस घड़े को अपनी लंका में रखा है, जब तक वह घड़ा तेरी लंका में रहेगा तब तक अकाल पड़ेगा और तेरी लंका नष्ट हो जाएगी। रावण घबराया और सोचा कि वह उस घड़े को कहाँ छिपाए। फिर उसे राजा जनक का ख्याल आया, जो उस समय सुख समृद्धि में थे। रावण ने सोचा, चलो जनक के राज्य में यह घड़ा गाड़ देता हूँ ताकि अकाल उनकी प्रजा को नष्ट कर दे। रावण ने वही किया और घड़ा लेकर जनक के राज्य की सीमा में पहुंच गया, जहां उसने घड़ा गाड़ दिया और वापस लंका चला गया। मित्रों, अब धीरे धीरे जनक के राज्य में भी अकाल पड़ने लगा, प्रजा तड़पने लगी, भूख से मरने लगी और बारिश भी बंद हो गई। राजा जनक ने ब्राह्मणों और पुरोहितों से राय ली और बताया गया कि राजा जनक, तुम्हें भूमि यज्ञ करना पड़ेगा, तभी अकाल समाप्त हो सकता है। इसके बाद राजा जनक ने अपनी पत्नी सुनैना के साथ भूमि जोतने के लिए हल चलाना शुरू किया। जब हल चलाया जा रहा था तो हल का अग्रभाग, जिसे हम सीत कहते हैं, घड़े से टकरा गया। फिर राजा जनक ने उसी स्थान को खुदवाया तो वहां से एक घड़ा निकला। फिर घड़ा खोलने पर उसमें से एक हंसती हुई कन्या निकली। फिर राजा जनक ने उसे देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपनाया। उन्होंने कन्या को सुनैना के पास भेजा और कहा कि यह कन्या भगवान की कृपा से मिली है, इसे अपनी पुत्री मानकर पालन पोषण करें। फिर सुनैना खुशी खुशी उस कन्या को लेकर घर आई और ब्राह्मणों ने उस कन्या का नाम सीता रखा। कहते हैं कि सीता का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वह शीतल घड़े से निकली थी और सीत का अर्थ भी ठंडा होता है। इसके अलावा हल के अग्रभाग का नाम भी सीत था और वही घड़े से टकराया, इसलिए उसका नाम सीता पड़ा। फिर यज्ञ हुआ और बारिश आई, जिससे अकाल समाप्त हुआ। अब मित्रों, सीता का बाप कौन था? इसका उत्तर थोड़ा हैरान करने वाला है। सीता के एक नहीं बल्कि 3 बाप थे। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है। एक बाप तो होता है तो सीता के 3 बाप कैसे हो सकते हैं? इसे समझिए, हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। मित्रों, आपने सुना होगा कि रावण ने ऋषि मुनियों का रक्त बहवाया था और उसी खून से सीता जी का जन्म हुआ। तो इस हिसाब से सीता जी के पहले पिता वे ऋषि थे जिनके खून से उनकी उत्पत्ति हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे, रावण कैसे पिता हुए? तो आइए हम आपको यह भी बताते हैं। रावण सीता जी के पिता इस प्रकार माने गए क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी ने वह खून पिया था जिससे गर्भधारण हुआ था, अर्थात सीता जी मंदोदरी के गर्भ में पली। चूंकि मंदोदरी रावण की पत्नी थी, इसलिए सीता जी को रावण की पुत्री भी माना गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जनक कैसे सीता जी के पिता हुए? तो इसका कारण यह है कि जनक ने सीता जी का पालन पोषण किया था। जनक के अनुसार सीता जी का जन्म धरती से हुआ था और धरती ने सीता जी को जनक के पास दिया, इसलिए जनक को सीता जी का पिता माना गया। मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे कि कृष्ण के भी 2 पिता बताए जाते हैं, एक वसुदेव और दूसरे नंद बाबा। यह इसलिए क्योंकि वसुदेव ने उनका जन्म दिया था और नंद बाबा ने उनका पालन पोषण किया।
इस प्रकार जो बच्चा जन्म देता है वह जन्मदाता कहलाता है और जो बच्चा पालन पोषण करता है वह भी पिता होता है। इसी तरह सीता जी के 3 पिता थे, पहले रावण, दूसरे जनक और तीसरे वह ऋषि जिन्होंने उन्हें धरती से उठाया। इस प्रकार सीता जी के 3 बाप थे। मित्रों, अगर आपको इस बारे में कोई शंका हो या आपका कोई अलग मत हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। हम जो जानकारी आपको पुराणों, रामायण या संतों से प्राप्त होती है उसके आधार पर आपके पास पहुंचाते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि सही जानकारी आप तक पहुंचे, और अगर आपको कहीं और से कोई जानकारी मिली हो तो कृपया हमें भी बताइए। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। जय श्री राम।